मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपत के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं उसको अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान कर्ण को बहुत लालच देते हैं कि आओ तुम जो है पांडवों की तरफ आ जाओ, लेकिन कर्ण किसी भी स्थिति में दुर्योधन की मित्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब यही मित्रता शत्रुता में बदल जाती है तो विध्वंस होते हैं। तीन पत्ती के इस कार्यक्रम में ज्ञान गंगा के अंतर्गत आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि पांचाल नरेश और गुरु द्रोणाचार्य के बीच ऐसी ही मित्रता कभी हुआ करती थी। पांचाल नरेश द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही आश्रम में, भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों परम मित्र थे। जैसे संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक क्षत्रिय और दूसरा ब्राह्मण, वैसे ही संदीपन ऋषि के आश्रम में एक क्षत्रिय महाराज द्रुपद और एक ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों की अटूट मित्रता थी। लेकिन द्रुपद जो थे वे राजा के पुत्र थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब परीक्षा का समय आया तब वहाँ का नियम था कि यदि आप फेल हो गए तो आपको 1 साल और इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी होगी। लेकिन द्रुपद सोचते थे कि मैं राजपुत्र हूँ, जल्दी से राजा बनूं, हमें फेल नहीं होना है। इसलिए गुरु द्रोण से उन्होंने कहा कि मित्र, मैं जो परीक्षा हो रही है उसके लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप मुझे पास करा दें तो मैं 1 साल और यहाँ पढ़ने से बच जाऊँगा, और जब मैं राजा बनूँगा तो मैं आपको आधा राज्य दे दूँगा। गुरु द्रोण ने इसे हास परिहास समझा और उनकी परीक्षा में मदद कर दी। द्रुपद पास हो गए, दोनों अपने अपने घर गए। द्रुपद तो पांचाल नरेश बन गए जब उनके पिता की मृत्यु हुई। लेकिन गुरु द्रोण बहुत ही गरीबी में पले। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जो हस्तिनापुर के राज पुरोहित थे कृपाचार्य। द्रोण और कृपि से एक पुत्र पैदा हुआ, अश्वस्थामा। जब अश्वस्थामा छोटा था तो उनको दूध नहीं मिल पाता था। तब द्रोण को यह बात याद आई कि कभी द्रुपद ने कहा था कि मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा, तो हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें एक गाय चाहिए जो मैं अभी मांग करके उनसे लाता हूं। कहकर द्रुपद पांचाल नरेश के दरबार में गए। पांचाल नरेश उस समय बैठे हुए थे दरबार में। जब उन्होंने देखा कि एक कोई ब्राह्मण आ रहा है तो उन्होंने बिना संवाद किए, बिना उनकी मन की बात जाने ही यह समझ लिया कि जरूर यह आधा राज्य मांगने आया होगा। इसी बात से वे इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी। इसीलिए कहा जाता है कि असमीक्ष न कर्तव्यम, बिना समीक्षा किए हुए हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और यदि हम सीधे बात करेंगे तो हमारे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्रोध में
और लालच में वो सोचने लगे कि यह आधा राज्य मांगने आया है, इसलिए उन्होंने उनको पकड़वा करके और बाहर फेंक दिया। मित्रता जब शत्रुता में बदलती है तो विध्वंस होते हैं, और यह मित्रता दोनों की शत्रुता में बदल जाती है। गुरु द्रोण चले आते हैं, पांडवों और कौरवों के गुरु बनते हैं, लेकिन जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन सबको पढ़ा चुकते हैं तो उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि मुझे द्रुपद चाहिए, आप जाइए और उसको बांध करके मेरे सामने लाइए। अर्जुन जाते हैं, पांडव और कौरव सब जाते हैं, द्रुपद को बांध करके द्रोणाचार्य के कदमों में गिराते हैं। तब द्रोणाचार्य उनसे आधा राज्य ले लेते हैं, क्योंकि यह मित्रता अब शत्रुता में बदल गई थी। एक गाय को लेकर जो बात फंसी थी वह यहाँ शत्रुता के रूप में हमारे सामने आती है। अब द्रुपद माफी मांगते हैं कि हमारे प्राण बख्श दिए जाएं। द्रोणाचार्य उनको छोड़ देते हैं, आधा राज्य लेकर वो अपनी राजधानी चले जाते हैं। लेकिन यह शत्रुता का बीज था, अभी पौधा बनना बाकी है। द्रुपद इस पकड़े जाने से बहुत घबरा गए और वे किसी भी स्थिति में द्रोणाचार्य को मारना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। जब उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो द्रोणाचार्य का सर जो है काट के रख देगा। और उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई। जब यज्ञ में अंतिम क्षण आया तब यज्ञकर्ताओं ने उनको एक फल दिया, कहा कि राजा और रानी मिलकर के दोनों लोग खा लीजिए। अब द्रुपद के मन में शत्रुता का भाव इतना प्रबल था कि उन्होंने कहा कि रानी को बुलाइए। रानी सोचने लगी हमें वहाँ जाना है तो थोड़ा सा ठीक कर लें, सज संवर लें। इसमें उनको विलंब हो गया। द्रुपद को गुस्सा आ गया कि इतना विलंब कैसे, और उन्होंने वह फल अग्नि कुंड में झोंक दिया, हवन कुंड में झोंक दिया। वहाँ से एक पुत्र और एक पुत्री निकले हवन कुंड से। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया, क्योंकि वह यज्ञ से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम एक यज्ञ सैनी भी रखा गया। अब द्रुपद सोचने लगे कि मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न यदि द्रोणाचार्य का पद नहीं कर पाता है तो मुझे और भी शक्तियों का संचय करना होगा। तो उन्होंने सोचा यदि मैं अपनी पुत्री जो यज्ञ सैनी है, द्रौपदी है, इसका विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दूं, क्योंकि उस समय द्वारिकाधीश के जैसा कोई राजा धरती पर था ही नहीं, विलक्षण। तो उन्होंने कृष्ण को द्रौपदी का रिश्ता भेजा, लेकिन कृष्ण की एक मजबूरी थी। वो चंद दिन पहले ही रुक्मिणी को उसका हरण करके लाए थे, और थोड़े ही दिन में यदि यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो रुक्मिणी क्या सोचती। और उनका उस समय प्रेम भी प्रबल अवस्था में होता है, जब नई नई नौढ़ा पत्नी आती है। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं तो हमारे संबंध पति पत्नी के अच्छे नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं विवाह नहीं करूँगा, लेकिन आप रिश्ता लाए हैं तो कोई ना कोई रिश्ता बना ही लूँगा, मैं उसको बहन मानता हूँ। इसीलिए द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी पड़ गया, क्योंकि कृष्ण उसको अपनी बहन मानने लगे थे। और उन्होंने अपनी बहन कृष्णा का विवाह अर्जुन से करवा दिया था।
बाद में एक प्रतियोगिता के द्वारा जो धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, इसी ने महाभारत के युद्ध में द्रोण का सर तलवार से काट दिया। उस समय काट दिया जब भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, किंतु अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, जब हाथी कहा तो भगवान कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य समझ नहीं पाए। उन्होंने केवल इतना सुना कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, और वे शस्त्र त्याग कर बैठ गए। इतने में ही इसी धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर अलग कर दिया। तो यह रहा, जब मित्रता शत्रुता में बदलती है तो विध्वंस होता है। इसी का एक उदाहरण है। हमें अपनी बातें सीधे करनी चाहिए, रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। बिना सोचे समझे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इससे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।